जी नहीं राकेश जी ऐसी बात ये है कि कह रहे हैं कि विचारधारा तो हमारी रखेंगे, विचार तो हमारी रखेंगे, तो ये बैन करते समय नहीं सोचा था क्या कि क्यों बैन किया गया है? पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, ये लोग, इसमें एक बात बड़ी साफ सी है, समझ में आनी चाहिए। अखिलेश यादव ने जो जिस दर्द का खुले शब्दों में मंच से पत्रकारों के समक्ष अपना बयान दिया है कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, वो हमको धोखा दे गई, और जनता से पूछती है आपको क्या छोड़ेगी, ये आपको छोड़ेगी क्या जब हम तक को धोखा दे गई? इस बात को कहने के बाद लोकेश जिंदल कह रहे हैं कि हमारे विचार एक है। अब मैं क्या मानूं इस बात को कि धोखा देना विचार एक है क्या दोनों का? ये विचार एक है आपका कि हमारे विचार ही तो रख रही है वहां पर वो। उन्होंने कहा चिरकुट पार्टी के नेता, और यहां तक कि, और वो सचमुच ठीक नहीं किया जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने, अजय राय ने कहा कि वो अपने पिता का नहीं हुआ, और पिता तो कहा भी नहीं, उन्होंने कुछ और शब्द का इस्तेमाल किया, वो किसी का क्या होगा, जनता का क्या होगा, इस हद तक है। भीतर जो कलुषता है वो इस हद तक है, और बड़ी स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बनी थी, ये तमाम पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। ये तो कांग्रेस अपनी चालाकी से किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और अपने आप को नेता बन बैठने की कोशिश की कांग्रेस ने, तो ये सभी पार्टियां अनुभव कर रही। सिर्फ ये समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी पार्टियों का हश्र है। जितनी पार्टियां हैं इसमें, सभी इंडी गठबंधन के इस उससे बहुत परेशान है। ये बात बड़ी साफ सी है। इसमें कोई तारिक आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं मोहम्मद अतीक आपके पास आ रहा हूं, और फिर लोकेश भाई मजबूरी में मुस्कुरा रहे हैं या कहां से मुस्कान आ रही है, बताइएगा। जोड़ना चाहता ये हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जितनी बात हुई थी वो या तो खड़गे जी से हुई थी, राहुल गांधी जी से। मुझे खास ऐतराज है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व ने समाजवादी पार्टी पे हमला किया है, हमारी रैलियों पे, हमारी यात्राओं पे सवाल उठाया है, उस पे गहरा ऑब्जेक्शन मेरा है, और बहुत ज्यादा सीरियस ये बात है। इसको केंद्र को कॉग्निजेंस तुरंत लेना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया। ये अफसोसनाक बात है गठबंधन की। अब बोलिए लोकेश भाई, इतनी शिकायतें, इतनी नाराजगी, वो तो साफ तौर पर संदेश है कि हम तो चले, आप अपना देखिए। नहीं, देखिए, कांग्रेस और बाकी जो हमारे साथी हैं गठबंधन के, उन्हें ये समझना चाहिए कि कांग्रेस जो है एक पैन इंडिया पार्टी है, जिसका एक ऑल इंडिया काडर है और एक प्रोविंशियल काडर है। देखिए, जो भी इनकी शिकायत है वो मैं उस पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा। हो सकता है इनके सभी जो बातें हों, सभी मुद्दे हों, बहुत जेन्युइन हो, और इसे केंद्र तक पहुंचाया जाना चाहिए और एक बैठक करके मिलकर निर्णय होना चाहिए। तो यही सही होगा, और इसी पर जो है, इसी रास्ते पर पार्टियों को जाकर निर्णय लेना चाहिए। नहीं, तो कहां से जल्दबाजी, अखिलेश कमलनाथ जी ने कह दिया था, पता नहीं क्या क्या बातें कही गई। मैं अगर बोलने चलूं, कहिए तो अवनिजेश जी से याद दिला देता हूं। अवनिजेश जी जरा याद दिलाइए लोकेश जिंदल को क्या क्या कहा गया। राकेश जी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नहीं, इनको अच्छी तरह से याद है ये। अरे भैया, इनको क्यों नहीं याद रहेगा? ये भूल कैसे सकते हैं इनके नेताओं ने जो बात की है? लोकेश जी आपने अभी भी कहा कि कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है, समाजवादी पार्टी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी है। उत्तर प्रदेश के नेताओं में आपस में कोई बातचीत होगी तो इससे हम क्या कर सकते हैं? और समाजवादी पार्टी को अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान और बाकी जगह, बिहार में इलेक्शन लड़ने के लिए कोई सीट देने की बात नहीं कही। आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में सीमित रहो, ये बात साफ है। अभी आपने कहा, तो इंडिया अलायंस कहाँ हुआ ये बताइए ना। सिर्फ एक बात है, ये बात बड़ी साफ सी है कि मन में सबके चोर है। इस इंडिया अलायंस एक दूसरे से सब घबराते हैं, सब एक दूसरे को संशय की निगाह से देखते हैं। ये भारत की जनता को समझ में आ जाना चाहिए कि अभी तो पहला चुनाव हुआ है इंडिया अलायंस के बाद, ये पहले 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं अभी, तब ये हालत है। आगे क्या हालत होगी ये भारत की जनता को समझना चाहिए कि ये कांग्रेस अपने साथ जिन राजनीतिक दलों को मिला रही है, भारत की जनता को समझना चाहिए कि भारत की हालत क्या हो जाएगी। जो पिछले 10 सालों में भारत ने जिस तरीके से तरक्की की है, विकास किया है, 5वीं आर्थिक स्थिति पे आया है, उससे क्या हालत होगी भारत की जनता को समझना चाहिए। मैं आ रहा हूं अतीक।